जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले तो अ संकट जी, आज जगन्नाथ रथ पूजा है। पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। जग के नाथ श्री कृष्ण जी हैं जिनका आज रथ का है, तो उनका सारी संगत जी को बहुत बहुत बधाई। और संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के समक्ष बैठ के और गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं परसों सत्संग सुन रही थी संगत जी, मोनिका आंटी का। तो बहुत संगत जी ब्लेस्ड सत्संग था और बहुत ही प्यारा सत्संग था। उनके मुँह से बहुत ही अच्छा रूहानी आंटी शेयर कर रही थी। उनके मुँह से बहुत अच्छा लग रहा था सत्संग सुन के संगत जी। अ, उनकी मीठी आवाज़ में वो सत्संग शेयर कर रही थी। बहुत ही संगत जी, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी से अरदास की, मुझे गुरुजी शॉपिंग करें। तो संगत जी, गुरुजी ने उनको शॉपिंग कराया और बहुत ही अच्छा संगत जी पर्स, घड़ी और भी संगत जी शॉपिंग करवाई। मुझे संगत जी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और हम इंसान हैं संगत जी, और मैं पूजा कर रही थी संगत जी, तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे भी पर्स चाहिए बहुत ही अच्छे वाला। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी, आप तो सब अपनी बेटियों को शॉपिंग कराते हैं, किसी को वॉच क्या-क्या जो मन में सोचता है वो वही दे देते हैं। आप मुझे भी शॉपिंग कराइए, मुझे भी पर्स चाहिए। संगत जी, आपने मानना नहीं, मैंने ऐसा बोल के ना संगत जी मैं भूल गई और जा कर के मैं अपने कामों में लग गई, खाना-वाना बनाने लग गई। शाम को मेरी फ्रेंड आई संगत जी, तो उसने बहुत संगत जी जैसे किया था। मैंने एनिवर्सरी का गिफ्ट जैसे पेंडिंग था, तो अचानक से वो संगत जी बहुत मतलब 15-20 दिन हो गए और उसके बाद अचानक से वो गिफ्ट लेकर के मेरे घर आई। तो मैंने संगत जी जब वो गिफ्ट खोला तो मैं शॉक थी, क्योंकि संगत जी इसमें बहुत ही प्यारा एक पर्स था। तो संगत जी, पर्स देखकर मुझे याद आया, अरे आज मैंने तो गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे पर्स चाहिए। तो और ये पर्स संगत जी मेरे पास आ गया। मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने इतना ध्यान से संगत जी उस टाइम पे पर्स नहीं देखा था, बाद में देखा तो इसमें एक बटरफ्लाई बनी हुई थी संगत जी। मतलब गुरुजी ने मुझे पूरा संकेत दे दिया कि बेटा, तेरे लिए मैंने ही पर्स भेजा है और तू पर्स मांग रही थी ना,
तो मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे कितनी छोटी-छोटी बात संगत जी गुरुपा पहचान लेते हैं और संगत जी हमारी विश पूरी कर देते पापा की तरह। संगत जी हम लोग तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, अगर उनके लिए भोग चढ़ाना तो ये संगत जी हमारी गुरुजी के संगत जी कभी-कभी आलस आ जाता है संगत जी ऊपर चढ़ने में, कभी-कभी संगत जी आ पाती हूँ, कभी-कभी नहीं चढ़ पाती हूँ। तो संगत जी कभी-कभी मैं चाय का भोग लगाती हूँ, कभी-कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। तो लंगर प्रसाद संगत जी प्रसाद का भोग जैसे बहुत कम लग पाता है, जिनमें वही है ना संगत जी हम आलसी हैं। गुरुजी का हम उतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन संगत जी गुरुजी एक पिता होने के नाते संगत जी अपने बच्चों को एक छोटी-छोटी चीज़ समझाते हैं और उनको पूरा कर देते हैं। शुक्राना दाते यार, शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भूलकर भी भूल गई गुरुजी, गुरुजी मुझे संगत जी मैंने कहा जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था कि किसी को भेजूँगा, वो तेरे को एक मेरा साइन देगी, तो उसे पहचान लेना। तो संगत जी मैं एक मेरी फ्रेंड है, तो वो प्रयागराज नहा करके आई थी, तो उसने संगत जी वहाँ का जल मेरे हाथ में उसने रुद्राक्ष रखा। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ संगत जी कि ये तो मेरे भोलेनाथ का रुद्राक्ष है। उसने मुझे कहा कि मतलब मैं ये लेकर आई हूँ तेरे लिए, ज पहन ना पहन। तो संकट जी लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि ये रुद्राक्ष बोलते हैं ना संगत जी की धारण करना चाहिए तो उसे तो मैं संगत जी वो पढ़ रही थी और डालूँ कि नहीं डालूँ मैंने उसे संभाल करके अपने पर्स में रख दिया। लेकिन रुद्राक्ष मिला संगत जी मैं समझ गई कि मेरे भोलेनाथ ने भेजा है, मेरे गुरुपा ने भेजा है। अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना है। आप सब कुछ जान देते हैं इसीलिए बोलते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानदा बिन बोलिया। संत जी उनके मतलब गुरुपा ना हर बच्चे की मन की बात जानते हैं, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे पालनहार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से, शुक्राना मेरे भाइयों की तरफ से, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, शुक्राना 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 दातिया। आप कैसे करते हैं? बहुत मतलब ये ग्रुप आप ही कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है, ये कोई और नहीं कर सकता। ग्रुप छोटी से छोटी चीज़ आप बच्चों की लाज रखते हैं, उसको आप पूरा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ऐसे ही मेहर भरा हाथ सारी संगत के ऊपर रखिए, जो आप अपनी सारी बेटियों पर ऐसे ही प्यार बरसाते हैं, उसे बरसाते रहिए। क्योंकि अब कोई तो सहारा नहीं है गुरुपा आपके सिवाय, हम बस आप ही को सहारा बनाया है। गुरुजी तो हमारे संगत हम सब संगत के अंग संग रही हैं। जो आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं उनको शुक्राना, उनके सर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरुजी और मेरी तरफ से आपको कोटम कोट शुक्राना। अभी थोड़ी मेरी बेटी की अरदास से गुरुजी उसको देखिए, वो भटकी हुई है, समझ नहीं आ रहा कि किस साइड जाए। गुरुपा अब आप ही रास्ता दिखाइए। मेरी बहुत इच्छा है कि गुरुजी अ आप फिर से उसे अपने चरणों में लगाइए। मैं कुछ नहीं बोलूँगी गुरुपा आप जाने, आपका काम जाने। मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ गुरुपा। आप फिर से उसे अपने चरणों में लगाना है, कैसे उसे सँभालना है, ये आप ही जानते हैं गुरुपा। मुझे कुछ नहीं पता, आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो सिर्फ़ आपका शुक्राना कर सकती हूँ गुरुपा।
इसीलिए बस जो भी है आपके चरणों में है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए तेरे ऊपर किसी ने भयंकर मारण क्रिया की हुई है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिससे कि तेरा मतलब बचना ना इम्पॉसिबल है। तो ये संगत जी कितने दिन से बोल रहे हैं, गुरुजी का मुझे बार-बार यही मैसेज आ रहा है और मैं संगत जी शरीर से थोड़ी परेशान भी हूँ और गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे तांत्रिक से करा रहे हैं जिससे कि मतलब कि तेरे बचना ना बहुत मुश्किल है। तो आज संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि बेटा, तेरा सारा जो कष्ट है वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है और गुरुजी का जो तेरा जो स्वरूप है वो कांच का पूरा चकनाचूर हो चुका है और मैं तेनों नई लाइफ ब्लेस कीती है। गुरुजी, मेरे को बहुत कष्ट होता है जब मेरे परम पिता परमेश्वर मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी, क्या करूं, बहुत तकलीफ होती है मुझे। आप अपने ऊपर कष्ट लेकर मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसका तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बट क्या जरूरत थी गुरुजी आपको वो कष्ट अपने ऊपर लेने की? ऐसा कष्ट मैं नहीं देना चाहती हूँ गुरुपा, मेरे कारण आप कष्ट में आओ। पता नहीं संगत जी, ऐसे लोग क्यों दुनिया में हैं गुरुपा, जो कि किसी इंसान को चैन से जीने ही नहीं देते हैं, रहने नहीं देते हैं। कोई घर में अपना खुश रहे वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, दूसरों को परेशानी होती है। पता नहीं क्यों करते हैं संगत जी, सब लोग अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? जब हमारे कर्म विधाता ने लिखे हैं। विधाता ने तो संगत जी मेरे हाथों में सुख भी लिखा है, दुख भी लिखा है, पर तुम क्यों विधाता बनने लग जाते हो? क्यों तुम दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। गुरुजी, आप जो मैसेज भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ, मुझे पता है। मैं पूरे तरीके से ऐसा सत्संग शेयर नहीं करना चाहती। किसी भी संगत को मतलब मेरा जो सत्संग सुन के लगे कि नहीं, ये मतलब ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है ना? सत्संग सुन के वही शेयर करूँ। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है मेरे साथ। ये है कि क्योंकि मैं जानती हूँ संगत जी, मैंने देखा है। मुझे संगत जी, गुरुजी ने प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया है उस चीज़ का। जो लोग हैं उनके नाम भी रिवील कराए हैं। मैं सबको जानती हूँ, सबके चेहरे पहचानती हूँ संगत जी। कौन मुझसे जलता है, कौन मेरे ऊपर काली क्रिया कर रहा है, मैं सब कुछ जानती हूँ संगत जी। बस मैं सत्संग उस संगत का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मेरे घर के ही लोग हैं संगत जी, वो बाहर के भी नहीं हैं। क्योंकि बाहर के आपको देखते हैं संगत जी, तो जितने खराब होते हैं वो आपके घर में ही होते हैं। कुछ मेरे घर के ही हैं संगत जी और मैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो जानते नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी के लिए से रहूँ, मैं ज़िंदा रहूँगी तो मैं लड़ूँगी, अपने बच्चों के लिए फ़ाइट करूँगी। तो संगत जी बोलूँगी, वो बस मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं संगत जी। इसीलिए मारण क्रिया, ये तंत्र मंत्र, वशीकरण सब कुछ करते हैं। मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करके रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि बस हम दोनों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो, टूट जाए और क्योंकि संगत जी इसको रास्ते से हटा दूँ ताकि ये सबसे ज़्यादा फ़साद की जड़ है, ये ज जब तक रहेगी कुछ होने नहीं देना। बोलते हैं ना संगत जी, जिसका ख्याल रखने वाला
वो परमपिता परमेश्वर होता है ना संगत जी, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और उन लोगों को पता नहीं संगत जी कौन है हमारे सर के ऊपर, महाकाल, कालों के काल, जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है संगत जी, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जो लोग बोलते हैं ना संगत जी कि बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मतलब उसी तरीके से सारी जग मेरी हो जा मतलब, लेकिन जिसके साथ भोलेनाथ होते हैं संकट जी, महाकाल होते हैं, उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है संकट जी। इसीलिए मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता है। मैं बोलती हूँ जैसा करना, जो करना है कर ही जाओ। मुझे पता है मेरे परमपिता मेरे शिव सही रखेंगे और मुझे उन पे पूरा भरोसा है। तो इसीलिए संकट जी, मैं अपने गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि बाबा आपने इतना बड़ी मतलब जो परेशानी है जो आपने अपने ऊपर ली है, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना दातिया, शुक्राना मेरे पालनहार, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से। वो तो चाहते ही नहीं है कि मेरा बेटा-बेटी पढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि लोगों को जलन ही इतनी है एक-दूसरे से संकट जी। लेकिन संगत जी, उनके जलने से क्या होता है? मेरा भगवान, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, वही रास्ता दिखाएँगे मेरे बच्चों को, मुझे पूरा भरोसा है। और मेरी मम्मी की तरफ से बड़े वाला शुक्राना, मेरे तीनों भाइयों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना दातिया, कोटम कोट शुक्राना, सबका चेहरा दिखाने के लिए शुक्राना, दिखाने के लिए कि लोगों से बचकर रहना, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना दातिया, शुक्राना। आपने उनका नाम रिवील करा दिया। इनके इतने दिन संगत जी में करी थी और बुरी तरीके से मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन गुरुपा आपने प्रमाण दिया और वही बता दिया कि यही लोग हैं, शक्ल पहचान ले, भोली बन के मत रह। ये तुझे लूट रहे हैं और तू लूटी जा रही है, क्योंकि तू सीधी बनकर रहती है और ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। गुरुजी, अब मैं समझ गई हूँ, उनकी शक्ल भी देख ली है, नाम भी देख लिया है, लेकिन अब मैं सीधी बनकर नहीं रहूँगी, क्योंकि कारण है संकट जी, गुरुपाप इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये आप इनको ज़रूर सबक सिखाइए। हम जितना बोलते हैं ना, गुरुजी हमें क्षमा कर दो, गुरुजी इनके अपने मतलब कर्म खराब करें, लेकिन नहीं, ये हटते भी नहीं हैं गुरुजी। जब तक इनको सबक नहीं ना मिलेगा संगत जी, एक दूसरे की लाइफ के साथ ही ऐसे ही खेलते रहेंगे। इसीलिए गुरुपा इनको सबक सिखाना ना बहुत ज़रूरी है। जितना ये दूसरों को रुलाते हैं ना गुरुजी, उतना उनको सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, इतना हर जगह संगत जी मेरे अंग संग सहाय रहे, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना दातिया, कोटम कोट शुक्राना। मैं अब इस सत्संग को लंबा नहीं करूँगी और अगले सत्संग को लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि गुरुपा अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करें गुरुपा, उनके सर पर भी मेहर भरा हाथ रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 18 जुलाई है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से। ज्योति अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं किसी कारण से अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राने का दिन है और 18 जुलाई है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ और दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी का। गुरु जी, आपने हमारे सर पर हाथ रखा है, इसके लिए आपका शुक्राना करते हैं। संध्या वेले गुरुपा हमें पूरे दिन आपने संभाला है, उसके लिए हम शुक्राना करते हैं। आप सब जानते हैं मेरे गुरुपा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी देख-रेख में, आपकी नज़रों के सामने जो भी कुछ हो रहा है गुरुपा, आपकी नज़रों के सामने है। तो संगत जी, मैं अगर मुझसे कोई भूल-चूक होती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैं अपना जो ये सत्संग है इसलिए शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी। जहाँ मैं गई थी तो संगत जी कुछ वहाँ डेथ हो गई थी मेरे जेठ के लड़के की संगत जी। तो मैं यहाँ से बदरपुर गई थी। मैं बसंत बिहार में रहती हूँ, आप सभी को पता है, मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी से संगत जी यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, वही मेरी ज़िबा पे आए और उससे ज़्यादा कुछ भी ना आए, और सच वाणी और हर बात बस वही बोलूँ जो आप चाहते हैं गुरुपा। तो गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, पहला सावन था पिछले शुक्रवार का, और मेरी जेठानी का जो लड़का है संगत जी, उनमें पता नहीं मियाँ-बीवी में संगत जी कोई बात हुई या कोई बाहर कोई बात हो गई है। ये तो अब भगवान जी ही जानते हैं संगत जी। और हमारे गुरुजी ही जानते हैं ये सारी की सारी बातें, हम नहीं जानते हैं संगत जी। तो जैसे आप हैं, वैसे ही हम हैं। क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है संगत जी, वो लड़के हैं क्या करा कि अपने घर में अच्छा खासा मतलब ऐसे करके आया है, और मियाँ-बीवी में रात को पता नहीं कोई बात हुई है कि क्या है संगत जी, हमें नहीं मालूम संगत जी। तो वो लड़के ने रात को 3 के 4 के बीच में अपने आप को ख़त्म कर लिया संकट जी, और सुबह-सुबह हमारे पास शुक्रवार को फ़ोन आता है कि भई ऐसे-ऐसे हो गया है, और आप हमारे मतलब यहाँ बदरपुर आ जाओ। तो संगत जी, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से मैं तो सुन के इतना ज़्यादा शॉक रह गई, क्योंकि संगत जी 20-25 साल का लड़का, और ऐसा क्या हो गया जो कि ऐसे कर लिया उसने, है ना? तो संगत जी, एक मतलब अच्छा खासा इंसान ड्यूटी से आए और अच्छा खासा मतलब ऐसे किसी के बारे में ऐसे सुने, तो संगत जी, सभी के साथ में ऐसा ही होता है ना कि एकदम इंसान जो है वो घबरा जाता है। तो संगत जी, वही सेम मेरा हाल हुआ था संगत जी, कि मैं एकदम ना अपने आप को संगत जी मतलब हड़बड़ा गई थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी। सुबह 6 बजे फ़ोन आते ही संगत जी, जब से मेरे अंकल जी खत्म हुआ है ना संगत जी, तो सही बता रही हूँ संगत जी, कोई 6 बजे फ़ोन करे या रात को 10-11 बजे फ़ोन करे ना संगत जी, या उससे और आगे टाइम पे फ़ोन करे, तो मैं ना एकदम से संगत जी घबरा जाती हूँ। तो संगत जी, मैं घबरा गई और वहाँ गई, हम पहुँचे, तो दोनों
माँ बेटी तो संगत जी वहाँ पुलिस वगैरह आई, उन्होंने वहाँ बॉडी उतारी, न फिर हॉस्पिटल लेकर के गए। तो संगत जी वहाँ पे सारा कुछ जो होना था संगत जी वो हो गया। और वहाँ पे जाके संगत जी हमने देखा कि पुलिस ने और सीबीआई ने काफ़ी छानबीन करी है, क्या हुआ, क्या नहीं, क्या पोस्टमार्टम हुआ लड़के का। और जो लड़के का फ़ोन था वो भी पुलिस वालों ने ज़ब्त कर लिया है। और संगत जी पता नहीं अब दिया है कि नहीं दिया, ये नहीं पता संगत जी। लेकिन संगत जी उसका फ़ोन भी उसी टाइम पे पुलिस वाले लेकर के चले गए थे। तो संगत जी इन चीज़ों में हम उलझ कर कोई सत्संग अपना शेयर नहीं कर पाए थे। तो गुरुजी से मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुजी क्षमा चाहती हूँ कि हम अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाए। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी ये तो हो गई उनकी बात। संगत जी जैसे कि मैंने आपको और सत्संगों में बताया है कि मेरे को मेरे घर वालों ने किसी के साथ बदनाम किया तो उसने मुझे सहारा दिया कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूँगा। और आप बिल्कुल भी ये टेंशन जो है वो छोड़ दो कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ, आपके हर सुख-दुख में और आपकी हर मुसीबत में, हर चीज़ में मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको कुछ और नहीं मानता, मैं जिस दिन से लोगों ने मेरी वजह से किया था तो मैं आपको अपनी फैमिली ही मानता हूँ। तो संगत जी अब बस यही था कि कोर्ट मैरिज वगैरह की सारी बातें बस तैयारियाँ हो रही थी तो मुझे नहीं पता संगत जी कि अब उन लोगों ने क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया है। अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे मेरा, ना ही कोई बातचीत है और ना ही कोई मेरी उससे कुछ वो हो पा रही है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि संगत जी, जब मैंने इतनी बेइज़्ज़ती सही है, इतनी बदनामी ली है, तो संगत जी आप प्लीज़ मेरे लिए सभी प्रार्थना कीजिएगा कि अम, प्रार्थना कीजिएगा कि वो हम लोगों का साथ ना छोड़े, क्योंकि संगत जी मेरी भी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कमा सकूं, क्योंकि मेरी भी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है संगत जी। और मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है। मैं कब तक काम करूँगी या कब तक कैसे क्या करूँगी संगत जी। आज मेरे घर की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं गुरुजी के सामने ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से ही कहूँगी कि गुरुजी, आप कहते हैं ना मेरे बच्चे कहीं भी मुझे पुकारे मैं आऊँगा। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आज मैं आपको पुकार रही हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत मजबूर हूँ, लाचार हूँ, बहुत नासमझ हूँ और मैं बहुत कोस रही हूँ अपने आप को गुरुजी। आप आकर मेरी किसी भी रूप में मदद कीजिए प्लीज़ मेरे गुरुपा। संगत जी कुछ महीनों से मेरी पेंशन आती थी, वो तीसरा महीना लग गया संगत जी, वो पेंशन भी नहीं आ रही है, कहीं काम-काज नहीं मिल रहा है, कहीं दिहाड़ी मज़दूरी भी नहीं मिल रही है संगत जी। पता नहीं क्या ऐसा मेरे साथ में हो रहा है, जो कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बस संगत जी मैं गुरुजी के ऊपर आस लगा के बैठी हूँ कि गुरुजी मेरी जितनी भी बेइज़्ज़ती हुई है ना मेरे गुरुपा, जितनी भी बेइज़्ज़ती हुई है मेरी लाज रखिएगा मेरे गुरुपा। वो मुझसे दूर ना जाने पाएँ गुरुपा, वो मुझसे दूर ना जाने पाएँ और वो मेरा हमेशा ज़िंदगी भर साथ दें मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरी इतनी लाज रखिएगा, मैंने आपसे बस अरदास यही कर रही हूँ गुरुपा कि उसको मेरे जीवन में हमेशा ज़िंदगी भर मेरे जीवन में बस ऐसे रखिएगा मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा कि वो एक अच्छा इंसान है संगत जी, बहुत ही अच्छा इंसान है, किसी का ना बुरा करता, ना बुरा सोचता,
सबके साथ में फ्रैंक मतलब अच्छा रहता है। बस इसी बात से लोग बार-बार बदनामी देते हैं। तो बस आज मैं यही कहूँगी कि गुरुपा, जब आपने मुझे उससे मिलवाया है तो मुझे पूरे तरीके से उसे मेरे जीवन में ले लो मेरे गुरुपा। नहीं तो अपना सब कुछ मैंने मानने लगी हूँ संगत जी। आप सभी मेरा परिवार हैं, आप लोगों से क्या ही छुपा है संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत डर-डर की ठोकरें खाई और मुझे एक उम्मीद है उस इंसान से कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी को सँभालेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कोई कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, तो थोड़ा संगत जी मन तो थोड़ा-सा घबराता ही है। लेकिन बस यही है गुरुपा कि गुरुपा प्लीज़ मुझसे दूर मत करना उसको, ताकि मैंने उस पे जो मतलब आँखों में देखा है कि वो हमारे जीवन में खुशियाँ देगा। तो गुरुपा प्लीज़ उसे अ, हम लोगों से दूर मत कीजिएगा गुरुपा, हम लोगों से दूर मत कीजिएगा। तो मेरी बेटी भी उसे बहुत पसंद करती है संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी की सारी बातें, वो सब कुछ मेरे जो मतलब ना कॉन्टैक्ट में है, मेरी बेटी उसके लिए रोती है संगत जी। वो कहती है कि जिस दिन से मेरे पापा गए हैं हमें छोड़कर, उस दिन से संगत जी हमने मतलब वो रिलेशन में ही लगते हैं चाचू। तो संगत जी हमें कभी दुःख नहीं दिया चाचू ने, और हमें हमेशा चाचू ने इतना प्यार दिया है कि मुझे पापा की कभी कमी महसूस नहीं होने दी है। तो मैं गुरुजी का ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी उस इंसान को हमारे जीवन से दूर मत कीजिएगा गुरुपा, मत करना, कभी भी मत करना कि वो इंसान हमारे जीवन में हमारा हमेशा साथ निभाए गुरुपा। संगत जी, बस मैं यही कहती हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के बस एक यही विनती है कि जो मेरा ये सत्संग सुने, वो मेरी सारी सभी प्रार्थनाएँ मेरे लिए करें। जो भी सत्संग सुने, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ मेरे पति अंकल के जाने के बाद। मेरी बेटी है संगत जी। जो भी मेरे ये सत्संग सुन रहे हैं वो मेरे लिए अरदास ज़रूर करें। मैं नहीं जानती संगत जी, मैं इस मोड़ पे आके खड़ी हुई हूँ कि संगत जी क्या सही है, क्या गलत है मुझे नहीं पता, ये तो मेरे अब गुरुपाई जानते हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी मेरा मेरा कष्ट जो है संगत जी, वो सब अब मेरे गुरुपाई जानते हैं। वो इस इंसान ने संगत जी इतनी बदनामी के बाद और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मुझे ऐसे बोला है कि मैं अपने गुरुपा के आगे अरदास करती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, मैं आपके मैं कुछ आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगी गुरुपा। बस मेरी ज़िंदगी में सही रखना गुरुपा। अगर मेरी ज़िंदगी के लिए सही है तो साथ निभाना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी से दूर कर दो। संगत जी, मैंने यही अरदास करी थी। ये इंसान मुझे हम लोगों में संगत जी घुलने-मिलने लगा है, तो संगत जी मेरी बात जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं बस यही कहती हूँ गुरुपा, सब कुछ सही तरीके से कैसे भी गुरुपा, बस एक बार बात हो जाए मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी दर्द और दुख भले ही संगत जी है, और मैं सहन नहीं कर पाते अब ना संगत जी, कोई मुझे कितना भी दुख दे ले, संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है कि संगत जी मुझे हर दुख, हर चीज़ अब मुझे संगत जी सहने की ना आदत से पड़ चुकी है। लेकिन संगत जी दुख बस इतना है कि मुझसे अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जाता संगत जी। कोई भी माँ अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकते संगत जी, वो नहीं सहन होता मुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आप सब कुछ अच्छा कीजिएगा संगत जी। गुरुपा भी मुझसे कहते हैं कि तू किसी भी बात की चिंता मत कर,
जो भी कुछ है वो मैं देखूँगा, तेरा भाग्य जो है वो मैंने बदल दिया है। तेरे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ दूँगा कि तू अपने सारे पिछले गम भूल जाएगी। और हाँ जी, गुरूपा। और आपने तो मेरे सुख में भी मेरे साथ थे, मेरे दुःख में भी आप मेरे साथ हैं गुरूपा। आप मुझे मेरी खुशियाँ दे रहे हैं मेरे गुरुजी, आप मुझे मेरी खुशियाँ दे रहे हैं। लेकिन मेरे गुरूपा, जिस मोड़ पे जिस वक़्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिस मोड़ पे खड़ी हूँ, उस टाइम पे तो जो मेरा अपना भी है संगत जी, वो मुझे भी नहीं मिलता। मेरे गुरूपा, मेरी मदद कीजिए। आप किस रूप में करेंगे वो मुझे नहीं पता है। प्लीज़ मेरे गुरूपा, आओ आप मेरी मदद कीजिए मेरे गुरूपा। आप मेरी मदद कीजिए। इतने अच्छे-अच्छे मैसेज, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, इतने अच्छे-अच्छे मैसेज, इतनी अच्छी-अच्छी बातें गुरूपा हमारे जीवन के बारे में बताते हैं कि तू चिंता मत कर। तेरे तेरे ऊपर काला जादू किया है, तेरे गाँव के हैं जो तुझे मारना चाहते हैं, तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं संगत जी। उन लोगों को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उन लोगों को जो मेरे साथ में लोग ऐसा कर रहे हैं संगत जी? क्यों कर रहे हैं? ऐसा मुझ पे धन-दौलत भी नहीं है संगत जी कोई जो कि उस धन दौलत के खातिर कोई मेरे ऊपर इतना ऐसा करे, लेकिन मारने वाले से संगत जी बचाने वाला ना हमेशा बड़ा होता है संगत जी, हमेशा बड़ा होता है। उन लोगों ने हर हद कर दी है, हर हथकंडे अपना लिए, हर तांत्रिक विद्या ये वो हर चीज़ें, हर टोटके, हर चीज़ें संगत जी, सब कुछ मेरे दरवाज़े पे वैसे कर लिया है संगत जी। उनका दिल अभी भी नहीं भरा है, अभी भी नहीं भरा। क्योंकि वो नहीं जानते संगत जी मैं किसकी बेटी हूँ, मैं महाशिव की बेटी हूँ संगत जी, वो नहीं जानते। मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ, ये वो नहीं जानते संगत जी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ संगत जी कि मेरे गुरूपा अगर मेरे साथ है तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ना मेरे अंदर कोई बीमारी रहेगी, ना मेरे अंदर कोई टोना-टोटका कुछ भी नहीं चलेगा संगत जी। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, मैं जानती हूँ। मैं हमेशा से सुनती आई हूँ कि काला जादू, लेकिन इन चीज़ों पे जब से मैंने गुरुपा को माना है संगत जी, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती संगत जी। क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे पता है मैं महाशिव की बेटी हूँ और मेरे ऊपर मेरे महाशिव का हाथ है। कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, दुःख हैं, परेशानियाँ हैं संकट जी, सब कुछ है। बिना पैसे के तो कोई चीज़ नहीं खरीदी जाती है ना संकट जी। हर चीज़ें पैसों से खरीदी जाती हैं, हर चीज़ों का एक वो होता है, इतनी महँगाई का ज़माना है, मैं क्या कर सकती हूँ अकेली एक माँ। लेकिन संगत जी आप सभी जानते हैं, लेकिन मुझे एक दिन गुरुपा का बस भरोसा है कि विश्वास है कि बस गुरुपा एक दिन ज़रूर मेरे साथ में अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, मेरे कर्ज़े भी चुकता होंगे। मैं जो लोग मेरे साथ में अपने से भी नीचा दिखाना चाह रहे हैं ना, मैं उनसे भी ऊपर होंगी संगत जी। आज मैं इस चीज़ का एक अपना जीवन का ना संगत जी, इस जीवन का शुक्राना करके दिल से गुरुजी के चरणों में करती हूँ कि गुरुजी उन लोगों से भी ऊपर होंगे जो मुझे गिराना चाहते हैं संगत जी। मैं दिहाड़ी मज़दूरी करके भी इतना खुश रहती हूँ अपने बच्चे के साथ में कि जो भी मैं कमाती हूँ संगत जी अपने गुरुजी का शुक्राना करके मैं ये जानती हूँ कि मैंने गलत काम बोले हैं। मैं गलत दिहाड़ी पकड़े, मैंने मज़दूरी गलत काम नहीं किए हैं संगत जी, गलत काम नहीं किए, कोई किसी की चोरी तो नहीं की ना संगत जी, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना संगत जी। लेकिन संगत जी फ़र्क इतना होता है कि वो लोग इस चीज़ को भी देखकर खुश नहीं होते हैं कि इस ये दिहाड़ी मज़दूरी भी करके अपने बच्चे के साथ में क्यों खुश है? किस वजह से खुश है? किस बात पे खुश है? इसके पास तो इसको भी कुछ भी नहीं है, तब भी ये खुश है। लेकिन संगत जी वो नहीं ना जानते कि मेरे महाशिव मेरे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखने देते हैं, लेकिन
अपनी शरण में 24 घंटे, अपनी निगाहों में 24 घंटे, अपना आशीर्वाद मेरे सर पर रख के 24 घंटे हम लोगों पर नज़र रखते हैं, हम लोगों को संभालते हैं, क्योंकि हमारा इस दुनिया में उनके सिवा कोई है? कोई हमें देखने वाला है? क्या हमें कोई समझने वाला है? या कोई हमें जानने वाला है? या कोई हमें सहारा दे रहा है? पता नहीं शंकर जी, चटनी रोटी खाते हैं लेकिन पता नहीं कैसे खा रहे हैं शंकर जी। ये सब कुछ गुरु जी की कृपा है। आज गुरु जी से ये अरदास लगा रही हूँ कि गुरु जी, मेरे 3 महीने से पेंशन नहीं आई है। प्लीज़ गुरुपा, आप ही कहीं ऐसा देखो कि मेरी पेंशन आ जाए मेरे गुरुपा, ताकि मुझे थोड़ा बहुत तो सहारा लगे। मेरे साहब के पास पैसे रुके पड़े हैं संगत जी, अभी वो भी नहीं मिले हैं। मैं मेरे गुरुपा से बस यही बोल रही हूँ कि गुरुपा, ये भी जो 2-3 जगह जो मेरे पैसे हैं गुरुपा, वही मुझे मिल जाए ना मेरे गुरुपा, तो मुझे कुछ तो सहारा लगेगा ना। मैं बहुत परेशान हूँ संकट जी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम पे। मैं कुछ भी नहीं बता सकती, बस यही है संकट जी, सारी जितनी भी मेरी संकट जी नज़र है, जो भी है संकट जी, मैं अपने गुरुपा पे ही लिख के बैठी हूँ कि मेरे गुरुपा, एक दिन तुम ज़रूर अच्छा करोगे सब कुछ, आपको आना ही पड़ेगा मेरे पास। साक्षात आप आएँगे और मेरी स्थिति को आप ही सुधारेंगे। आप ही आएँगे गुरुपा, किस रूप में आएँगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन साक्षात आप मेरे पास आएँगे और मेरी मदद करेंगे। और आना ही पड़ेगा गुरुपा, आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी आवाज़ भी नहीं सुनता है, कोई मेरे दुःख को भी नहीं समझता, कोई मेरे दर्द को भी नहीं समझता, सिवाय और सिवाय आपके। तो मेरे गुरुपा, आपको आना ही पड़ेगा और आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्या पता कल मुझे वो खुशियाँ मिलें, जो कि मैं और खुशी से शुक्राना करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में एक ऐसा शुक्राना हो जो लेकिन संगत जी, मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? जब मेरे गुरुपा मेरे पास साक्षात आएँगे, मेरे दुःख, मेरी परेशानियों को, सब चीज़ों को दूर करेंगे ना, तो ये ज़माना देखता रह जाएगा। हर लोग ये देखेंगे कि इसकी कामयाबी इसे कहाँ से मिली। और वो दिन संगत जी अब दूर नहीं है संगत जी, जिस दिन मेरी कामयाबी शुरू हो चुकी है संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिलना शुरू हो चुका है संगत जी। गुरु जी पर मुझे इतना विश्वास है, इतना प्यार करती हूँ संगत जी अपने गुरुपा से कि हे मेरे गुरुपा, मुझे बस झुकने मत देना कहीं पे भी गुरुपा, कहीं पे भी झुकने मत देने का। मुझे वो हिम्मत देना, वो शक्ति देना कि 24 घंटे आपका बच्चा सच्चा और नेक आपके सामने खड़ा हो, ताकि आप मेरे कहीं नज़रें ना झुकने देना, मुझे कहीं गिरने मत देना। हे मेरे गुरुपा, जिन लोगों ने मुझे इतना बदनाम किया है, जितना मुझे जो मर्जी बोला है, और आज भी संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, तो मेरे नाम के चर्चे ही चलते रहते हैं, मेरे नाम की बातें ही चलती रहती हैं, मेरे नाम की कहानियाँ चलती रहती हैं। लोग बस शांति से नहीं बैठे हैं संगत जी, लेकिन मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं, मैं अपने घर में शांति से रहती हूँ, एक शांत मन से अपने घर में बैठी रहती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है संगत जी, क्योंकि मेरी सृष्टि रचने वाला, हमारी सृष्टि रचने वाला मेरे ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है कि कौन मेरे साथ में अच्छा कर रहा है और कौन मेरे साथ में बुरा। बस संगत जी, गुरुपा एक चीज़ मुझसे ज़रूर कहते हैं कि कोई भी अगर तुझसे कुछ कहता है तो तुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। संगत जी, किसी इंसान के पास इतने दुःख और इतनी परेशानियाँ होंगी, तो क्या वो इंसान कभी संगत जी खुशी से अपने संगत जी अपने ऊपर किसी को हावी होने देगा?
आपको भी कभी ना कभी गुस्सा आएगा ही संकट जी। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा संकट जी। मतलब जो भी रूखी-सूखी चटनी रोटी खाती हूँ ना संगत जी, बस अपने गुरुजी का शुक्राना करके खाती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, जो आपने दिया है बहुत दिया है, आपका शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, आपने मुझे सँभाल रखा है, मेरे बच्चे को सँभाल रखा है, हमें हर बीमारी से दूर रखा है, हमें एक पैसे की दवाई पूरी नहीं खा रहे हैं, डॉक्टरों के घर भरे पड़े हैं, डॉक्टरों के घर में दवाइयाँ गोलियाँ इतनी खा रहे हैं लोग, लेकिन मेरे गुरुपा आपने हमें कितना अच्छे से सँभाल रखा है, कितना स्वस्थ रखा है और हमें हर बीमारी से दूर रखा है और हमारी हर देख-रेख में आपने हमारा साथ दिया है। हे मेरे गुरुपा, आपसे हम जो उम्मीद लगाते हैं, वो हमारी उम्मीदें पूरी होती हैं। हमें कोई मुसीबत में होते हैं तो आप ही ज़रिया हैं। तो मुझे आज भी संकट जी वही आस है कि जिस दिन भी मेरी दिक्कतें, परेशानी गुरुपा ऐसा नहीं है संकट जी कि गुरुपा मुझे देख नहीं रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की नज़र मेरे ऊपर नहीं होगी क्योंकि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा है, तो उन्होंने मुझे संकट जी 24 घंटे नज़र भी रखी है संकट जी। तो संकट जी बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा मेरी मदद करने ज़रूर आएँगे संकट जी। आजकल बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू फ़िक्र करनी छोड़ दे, चिंता करनी छोड़ दे। मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। तू बस चिंता करनी छोड़ दे। तू इतनी क्यों चिंता करते है? तू बिल्कुल ऐसे खामोश हो गए है। जबकि तू किसी कोई भी वो नहीं है, इतना सोचेगी इतनी ही तेरी जो तबीयत है वो ख़राब होगी। और तूने अपनी हालत अब क्या बना ली है शंकर जी। हालत तो इंसान की 2 मिनट में सही होती है शंकर जी। आप सभी जानते हैं बस इंसान के पास थोड़ा-सा सुख शांति, थोड़ा-सा पैसा हो तो इंसान हर स्थिति की ठीक हो जाते इंसान के। मिनट सिर्फ 2 लगते हैं शंकर जी। जिसके पास खाने के लिए पैसा ना हो, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हो, बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ हो, रेंट का घर हो, तो वो इंसान क्या करेगा शंकर जी? मेरी अब इतनी भी औकात नहीं हो पा रही है कि मैं अपना रेंट भी दे दूँ। तो शंकर जी कैसे-कैसे करके मेरे घर का किराया जा रहा है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं अपने गुरुपा से शंकर जी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, मैं कब तक ऐसे रहूँगी? आप मुझे इतना बताइए, वो मेरी मुझे तारीख बता दीजिए मेरे गुरुपा, ताकि मैं आस लगा के बैठी रहूँ। मैं कब तक ऐसे रहूँ मेरे गुरुजी? हे मेरे गुरुपा, कब तक मैं ऐसी रहूँ? बस आप मुझे जितना प्यार करो उतना ही कम है मेरे गुरुजी। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। सच में आप इतने करीब से अपने बच्चों की बातों को सुनते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, कब क्या करते हैं कोई पता नहीं शंकर जी। लेकिन मेरे गुरुपा बहुत अच्छे से सँभालते हैं, हमारे सुख, दुःख, संकट कैसे कट जाते हैं शंकर जी पता ही नहीं। तो शंकर जी मैं बस गुरुपा से अब यही अरदास करूँगी कि गुरुपा प्लीज़ जिस भी परेशानी में मैं हूँ, इस परेशानी से मुझे आप जल्दी निकालिएगा गुरुपा। और संगत जी मैं एक सत्संग छोटा-सा करना चाहती हूँ कि संगत जी मेरे भाई और जितनी भी बहनें, भाई हैं, सबके लिए कि हे गुरुपा सबके ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखिएगा क्योंकि मेरे गुरुपा सावन का महीना चल रहा है और मेरे भाइयों के साथ रहिएगा, भतीजों के साथ रहिएगा। उनके मुझे मतलब हर मुसीबत से दूर रखिएगा, आप ढाल बनकर खड़े होना मेरे गुरुपा। ताकि मेरे गुरुपा अ, हमें दूर से ही बस खुशी मिल सके, कोई ना पूछे कोई बात नहीं,
लेकिन मेरे गुरुपा हमें दूर से ही खुशी मिल सके, उनके साथ रहना सावन में, उनको अपना गुरुपा पूरा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे गुरुपा, आशीर्वाद दीजिएगा हे मेरे गुरुपा। मैंने अपनी बेटी के लिए जो जीवन साथी देखा है, उसके लिए भी मैं एक बस यही दुआ करती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, आप उस बच्चे के साथ भी हों, उसको सहन शक्ति दीजिएगा और उसका फ़ोन जहाँ भी गुरुपा खोया है, उस बंदे को ऐसा कर दीजिएगा कि प्लीज़, 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 प्लीज़ गुरुपा, उस बच्चे का ना फ़ोन मिल जाए वापस, प्लीज़ मेरे गुरुपा। मैं नहीं जानती, अगर कोई कष्ट कटा है तो गुरुपा आप जानो, है ना? और अगर कोई कष्ट नहीं है तो उस बच्चे का जो फ़ोन जो है गुरुपा, उसका फ़ोन प्लीज़ गुरुपा वापस मिल जाए। तो मेरे गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाकर रखिएगा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और सबको अपना आशीर्वाद दीजिएगा मेरे गुरुपा। और जिनको हम जानते हैं गुरुपा, उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा अपना, जिनको नहीं जानते गुरुपा, उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा। सबके जीवन में खुशियाँ देना, ये सावन सबके लिए बहुत अच्छा हो, खूब अच्छे से रहें, एन्जॉय करें। हमारे पास नहीं है गुरुपा तो क्या हो गया? लेकिन लोग अपनी खुशियाँ अपने परिवार में बाँटते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है ना मेरे गुरुपा। लेकिन हमारा भी सारा बंदोबस्त आप ही करते हैं, चाहे थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे जैसे भी हो, गुरुपा आप ही बंदोबस्त करते हैं गुरुपा। तो गुरुजी, अगर हमसे कोई भूल-चूक हुई हो तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। हम दिल से आपको यह शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करते हैं गुरुपा। अगले सत्संग की जल्दी ही तैयारी करेंगे। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा मदद कीजिए गुरुपा, मदद कीजिए। सत्संग को विराम देते हुए, मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।